संकल्प शक्ति। संकल्प ही समस्त सफलताओं का मूल है, क्योंकि यह लगन, हौसले और निर्णय को टूटने नहीं देता। संकल्प तब होता है जब प्रबल इच्छा शक्ति, अटल आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय एक साथ हो जाते हैं। उर्दू में इसके लिए इरादा शब्द प्रयोग किया जाता है, यानी दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाना। इसे चलताऊ भाषा में ठान लेना कहा जा सकता है। किसी भी कार्य को करने के लिए मूल रूप से तीन शक्तियां आवश्यक हैं: ज्ञान शक्ति, काम को कैसे करें; क्रिया शक्ति, काम करना की दृढ़ इच्छा करना। उदाहरण स्वरूप, यदि आप रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन की पहचान, लक्षणों का ज्ञान, उसकी अवस्थित दिशा का ज्ञान, मार्ग का ज्ञान, मार्ग की कठिनाइयों व उनके निवारण या बचाव का ज्ञान आदि होना चाहिए। इसे ज्ञान शक्ति कहा है। फिर मार्ग पर चलने, मार्ग की कठिनाइयों से जूझने व रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकने की शक्ति या सुविधा, चलना या सवारी का अधिकार में होना भी आवश्यक है। अन्यथा ज्ञान होते हुए भी कार्य नहीं हो सकेगा। यह क्रिया शक्ति है। किंतु इन दोनों शक्तियों के होने के बाद भी आप रेलवे स्टेशन क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि आपको वहां जाने की जरूरत या इच्छा नहीं है। जरूरत है भी तो मन नहीं कर रहा। लेकिन जिस दिन इच्छा होगी, मन करेगा या आप जाने के लिए तय कर लेंगे, उस दिन आप जरूर जाएंगे। अर्थात जब तक आप संकल्प नहीं करते तब तक ज्ञान और कर्म आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन आप ठान लेंगे, संकल्प कर लेंगे, उस दिन ज्ञान न होते हुए भी, रास्ता पूछते पूछते, शक्ति न होते हुए भी, घिसटते घिसटते, जैसे तैसे देरसवेर पहुंच ही जाएंगे। फिर भी क्रिया तो करनी ही पड़ेगी। ज्ञान तो बटोरना ही होगा। आत्म संकल्प शक्ति तीनों में श्रेष्ठ होते हुए भी ज्ञान व क्रिया शक्ति के साहचर्य से ही तीव्रता व निश्चिंतता से उपलब्धि कराने वाली होती है। ज्ञान के मामले में अनुभवी व्यक्ति गुरु श्रेष्ठ पुस्तक आपका पथ प्रदर्शित करती है। किंतु संकल्प और क्रिया तो आप ही को करने होंगे। यह कोई हलवा नहीं कि बनाए कोई और खा कोई और ले। यह तो योग साधना है, जी करता है वही पाता है। यह आत्मोत्थान की कला विद्या है। अपनी ही आत्मा का कल्याण इसके द्वारा संभव है, दूसरे की नहीं। इसलिए सर्वप्रथम संकल्प शक्ति का होना प्रयोगात्मक क्षेत्र में जाने के लिए आवश्यक है। संकल्प न होगा तो पुस्तक पढ़कर आप एक ओर रख देंगे। अभ्यास करने को प्रेरित न होंगे। प्रेरित भी होंगे तो नियमित न होंगे। नियमित भी हो गए तो निरंतर नियमित न रह सकेंगे, क्योंकि नियमित होने के लिए संयम और निरंतर डटे रहने के लिए धैर्य, साहस व संकल्प तीनों ही की आवश्यकता पड़ेगी। जमाजोड़ यह कि बिना संकल्प के या तो शुरुआत ही नहीं होती, और महत्वाकांक्षा या उत्सुकता वश शुरुआत हो भी जाए तो वह कार्य बीच ही में छूट जाता है, सिरे तक नहीं चढ़ता। ज्ञान व क्रिया शक्ति तो पात्रता को, संभावना को उत्पन्न करती है, किंतु संकल्प शक्ति सफलता को दिलाती है। कई बार भाग्य के कारण, त्रुटि के कारण, भ्रम के कारण अथवा अन्य कारणों से सफलता नहीं मिलती अथवा संदिग्ध हो जाती है, किंतु संकल्प शक्ति की दृढ़ता अंततः व्यक्ति को सफलता दिला ही देती है। अनेक ऐसे उदाहरण पुराणों आदि में प्राप्त होते हैं, जैसे जड़भरत की कथा आदि, जिनमें साधक ने कई जन्मों में सफलता अर्जित की, अथवा विश्वामित्र तथा कंडू ऋषि आदि की कथाएं, जिन्होंने एक ही जन्म में साधना से पतित हो जाने के बाद भी अपनी संकल्प शक्ति द्वारा अंततः सफलता प्राप्त की, अथवा दुर्वासा ऋषि की कथाएं, जो अत्यंत क्रोध के कारण हर बार प्राप्त शक्ति का क्षय कर लेते थे, परंतु संकल्प के बल पर उसे पुनः हासिल कर लेते थे। और एक बात अपने गुरु के निर्देशन पर ही करे और बिना गुरु के सिद्ध नहीं होते। ऐसी और वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारी चैनल से और सब्सक्राइब जरूर करें।